जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने दिल्ली सल्तनत देखा था, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखेंगे मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है कि भारत में उनके महत्वपूर्ण युद्धों में से किससे पहले जो है बाबर ने तमघा कर को निरस्त करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2 का। खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पहले उसने तमघा कर क्या होता था, तो तमघा जो है एक तुर्की शब्द है, ठीक है, टर्किश वर्ड है। तमघा कर जो होता था कि जैसे जो मुगल एम्पायर में जो लोग घुसते थे तो उसके लिए, मुगल क्षेत्र में जो लोग एंटर करते थे तो उसके लिए टैक्स लगता था, तो उसी को कहता था तमघा कर। तो इसको एबॉलिश कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था बाबर खानवा के युद्ध से पहले। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मीर खलीफा ने हुमायूं के बजाय उनके उत्तराधिकार के रूप में किसे पसंद किया था, तो उन्होंने मेहंदी ख्वाजा को पसंद किया था। नेक्स्ट है, शेर शाह की सत्ता के समय किसे बदनाम काजी फजीहत या काजी फजीलत कहा जाता था, तो ये जो है आपको बंगाल के गवर्नर को जो है शेर शाह की सत्ता के समय जो है इसको काजी फजीहत या फिर काजी फजीलत कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हुमायूं की ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में रुचि दिखाता है, तो 5 का आंसर हम लोग जानते हैं कि कानूने हुमायूं जो है वो ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र में उसका रुचि दिखाता है हुमायूं का। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु के बाद आशफ खान ने किसे मुगल सम्राट के रूप में घोषित किया था ताकि शाहजहां, खुर्रम है ना, खुर्रम है शाहजहां की राज्य अभिषेक जो है सुनिश्चित की जा सके, तो ये था द्वार बख्श को। ठीक है, नेक्स्ट है, खुर्रम ने अपनी बगावत के बाद जहांगीर के दरबार में कौन से 2 पुत्रों को भेजा, वापस लौटने के शर्त के अनुरूप जो है अपना 2 पुत्र को भेजा था, तो कौन कौन सा पुत्र था, तो वो आपका था दारा शिकोह और औरंगजेब। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह की तरह किस शख्स ने वेदों को प्रकटित पुस्तक के रूप में माना है, तो ये आपका हो जाएगा मिर्जा मजहर जान ए जहां या फिर नक्शबंदिया। इसने जो है दारा शिकोह की तरह जो है वेदों को प्रकटित पुस्तक के रूप में माना है। ये नक्शबंदिया से ये था, इसका नाम था मिर्जा मजहर जान ए जहां। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुगल शासक तुलादान की प्रथा को अपनाया था, तो वो हुमायूं है। हुमायूं ने तुलादान की प्रथा को अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख जहांगीरी चित्रकार था, तो वो आपका हो गया अबुल हसन। नेक्स्ट है, इबादत खाना में आकर अकबर के आमंत्रित जैन साधुओं में से कौन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहर जी राणा नहीं थे, बाकी हरिविजय सूरी, जीन चंद्र सूरी और शांति चंद्र थे। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली में माह का पैमाना किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां ने मनसबदारी प्रणाली में माह का पैमाना जो है प्रस्तुत किया था, यानी मेजरमेंट के लिए कह रहा है। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी व्यक्ति तुर्की भाषा में अच्छी पकड़ रखता था, 400 का मनसब और अंग्रेज खान या फिरंगी खान के उपाधि प्राप्त किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। इसको जो है फिरंगी खान या फिर इंग्लिश खान या अंग्रेज खान है ना, इसको कहते थे। उसको 400 मनसब भी दिया था, और तुर्की में क्योंकि ये अच्छा भाषा का जो है तुर्की भाषा का अच्छा पकड़ रखता था, इसलिए जहांगीर खुश होकर दे देता है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है कि जहांगीर के शासनकाल में कब मैसूर चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1615 में जहांगीर के समय जो है मैसूर चित्तौड़ की संधि में जो है साइन किया गया था, हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने अपनी वसीयत लिखी और अपने पुत्रों को निर्देश दिए कि उन्हें असद खान वजीर के रूप में जारी रखे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, है ना। औरंगजेब ने अपनी वसीयत लिखी और अपने पुत्र को निर्देश दिया कि असद खान को जो है वजीर के रूप में उसको जारी रखे। नेक्स्ट है, मुगल भूमि राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहद क्या थी, तो जिहद आपका स्थिर दरों पर पहुंच थी।
जिहत। नेक्स्ट है, यानी कि जो ये होता था, रेट होता था ना, इंटरेस्ट जो होता था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो उसको स्थिर, तो उसी को कहा जाता था जिहत। नेक्स्ट है, आपदा और आपातकाल में सामान्य कल्याण के लिए शेरशाह द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत क्या था? तो ये आपका था 2.5%। इमरजेंसी में जो है 2.5 एक्स्ट्रा लेता था, जिसको 2.5% इमरजेंसी के लिए शेरशाह लेता था, और उसको जब भी अपने उसके राज्य में इमरजेंसी होती थी, कोई आपातकाल स्थिति पैदा होती थी, तो उसमें ये चीज़ यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दीन इलाही में शामिल हुआ था? तो ये बिरबल है। नेक्स्ट है, मुगलों के अधीन पोर्ट का प्रबंधक कौन था? तो ये है मुतस्सदी। ठीक है, मुतस्सदी जो है अधीन, मुगलों के अधीन में पोर्ट का जो है मैनेजर कहलाता था मुतस्सदी। नेक्स्ट है, जौनपुर से अकबर के खिलाफ फतवा जारी करने वाला उलेमा के सदस्य कौन थे? तो ये थे मुल्लाइजदी। ठीक है, मुल्लाइजदी जो है उलेमा जारी किया था जौनपुर से अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने पुरुषोत्तम को जगत गुरु का उपाधि प्रदान किया था? तो ये आपके हो जाएंगे हरिविजय सूरी। ठीक है, हरिविजय सूरी को जो है, किस मुगल सम्राट ने पुरुषोत्तम को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो हरिविजय सूरी को जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, जहांगीर की कौन सी रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनामती। ठीक है, ये मनमती लिखा हुआ, मैनामती नाम था, उसने जहर खा के जो है आत्महत्या की थी, और वो जोधाबाई के भाई की लड़की थी मैनामती, यानी उसके मामा की लड़की हो गई ना जहांगीर की। नेक्स्ट है, 16वीं सदी के मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची या सफ़ीर का अर्थ क्या है? तो एलची या सफ़ीर का अर्थ होता है राजदूत, एम्बेसडर। ठीक है, उसको कहा जाता था एलची या सफ़ीर। चलिए अब हम देखते हैं आगे। विदेशी यात्रियों में कौन बयान करता है कि मुगल सम्राटों को पीने के लिए गंगा जल को तांबे के पतीलों में लिया जाता था? तो 25 का आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेरी ने कहा है कि मुगल सम्राट जो पीने के लिए गंगा जल लेते थे वो तांबे का बर्तन में लेते थे। नेक्स्ट है, इतिहासकार पीने का पानी जो है गंगा जल लेता था वो भी तांबे का बर्तन में। 26 है कि इतिहासकार बिंकेट ए स्मिथ या बी ए स्मिथ के अनुसार अकबर के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा रहा है? तो अगर सबसे महत्वपूर्ण समय की बात करें तो 1581 ईस्वी रहा है। चलिए नेक्स्ट है, जगत सेठ का शीर्षक किसने दिया था? तो जगत सेठ का शीर्षक जो है आपका मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ने दिया था जगत सेठ का ये क्या बोलते हैं शीर्षक। नेक्स्ट है, मुगल काल में नरनाल या लाइट आर्टिलरी क्या थी? तो ये आपका इंसान द्वारा ले जाने वाली, मुगल काल में नरनाल या लाइट आर्टिलरी क्या थी? तो इंसान द्वारा ले जाने वाली। अच्छा, इंसान इसको लेके जाता था जो। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो ये गुलबदन बेगम। 29 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, मुगलों के मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति किसमें हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मध्य में हुई थी। मनसबदारी प्रणाली जो मुगल लेके आए थे वो मध्य का था। 1579 का मजहर किसने ड्राफ्ट किया था? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा शेख मुबारक ने जो है इसको ड्राफ्ट किया था, मतलब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने अकबर द्वारा मुल्तान के दीवान की नियुक्ति की थी? तो 32 का आंसर हो गया ए, अबुल समद ने जो है अकबर द्वारा मुल्तान के दीवान की नियुक्ति अपॉइंट किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट सुलह ए कुल की नीति को प्रस्तावित किया था? तो ये आपका अकबर है, सुलह ए कुल। नेक्स्ट है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो उस समय जो है 15 सूबे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अहमदनगर। शाहजहां साम्राज्य के समय जो है अभिन्न अंग बन गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक उर्दू का न्यायालीन सुरक्षा दी? अच्छा, उर्दू को जो है न्यायालीन सुरक्षा दी थी। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी,
मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? तो 37 का आपका आंसर हो गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, खेती के लिए अन्य गायों से लाए गए किसानों को क्या कहा जाता था? तो उस समय जो है पाई या पही कहते थे। जब खेती के लिए दूसरे गांव से जो है लाए गए किसान को पाई या पही कहते थे मुगल के समय में। नेक्स्ट है, जमीन जिसे भूमि राजस्व के लिए सुरक्षित रखा गया था उसे क्या कहा जाता था? जिससे मतलब टैक्स मिलता था भूमि राजस्व के लिए, तो उसको जो है महल ए पैबाकी कहा जाता था। ठीक है, उस जमीन को जो लैंड रेवेन्यू या फिर कहें कि जो भूमि से जो टैक्स मिलता था, कर मिलता था, उसको सुरक्षित रखा गया था उस भूमि को, और उसको कहा जाता था महल ए पैबाकी। 39 का सी। अब 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सेनापति बुंदेलों के खिलाफ शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दारा शिको नहीं भेजा गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण देशों के सूबेदार के रूप में दूसरी बार अर्थात इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों के कार्यान्वित करने के लिए औरंगजेब ने किसकी सहायता ली थी? तो ये आपका मुर्शीद कुली खां की सहायता ली थी। दक्षिण देश के सूबेदार के रूप में इसको बनाया था, और दूसरी बार और इसमें टोडरमल का राजस्व सुधार को कैसे कैसे काम करना है इसके लिए औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां की सहायता ली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिखा है कि बाबर की मृत्यु जहरबंदी के कारण हुई थी? तो ये आपका जो हो गया गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के सेना में सबसे अधिक दक्खनी हिंदू मनसबदार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब की सेना में जो है सबसे अधिक दक्खनी हिंदू मनसबदार थे। सबसे ज़्यादा हिंदू जो है इसी के सेना में, इसी के शासक मतलब औरंगजेब के शासन के समय ही भर्ती था। ये पता ही हमें कि हिंदू जो सैनिक होते थे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही सबसे ज़्यादा भर्ती हुए थे मुगल साम्राज्य की बात करें तो। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में कौन सी भाषा महकमा भाषा थी? ठीक है, महकमा की जो भाषा है वो वही थी। कौन सी भाषा थी अकबर के समय में? तो 44 का आंसर आपका है फारसी। फारसी जो है ऑफिशियल भाषा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुगल भारत में निर्यात के मुख्य वस्त्र आदि वस्तु कौन सी थी? तो ये आपका कपास और रेशमी कपड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा एक विशाल बगीचे में स्थानित है और ताजमहल का प्रोटोटाइप के रूप में जो है उसका प्रतिरूप के रूप में आपका दिखता है? तो ये आपका है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस काल में थी? तो हमने अभी पढ़ा कि वो औरंगजेब के काल में थी। नेक्स्ट है, बाबर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन स्रोत हुमायूं की ज्योतिष और खगोल शास्त्र के प्रति आकर्षण का वर्णन करती है? तो ये आपका है कानून ए हुमायूं। हमने ऊपर भी पढ़ा, उसके थ्रू ही पता चला कि जो हुमायूं है वो ज्योतिष और खगोल शास्त्र के प्रति जो है आकर्षित था। कानून ए हुमायूं। नेक्स्ट है, किसके चांदी के सिक्के पर राशि चक्र दिखाया गया था? तो ये आपका जो है जहांगीर के सिक्कों पर राशि चक्र दिखाया गया था। नेक्स्ट है, मुगल भूमि राजस्व प्रशासन में हम किस शब्द के द्वारा महसूल का अर्थ समझते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महसूल का अर्थ, इसका आंसर आपका हो गया ए, यानी प्रत्याशित राजस्व। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया था? तो सिजदा की जो पुरानी प्रथा है उसको शाहजहां ने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में दीवान ए बयूतत अधिकारी का कार्य क्या था? तो दीवान ए बयूतत जो आपका होता था वो राजकीय कारखानों के व्यय यानी खर्चे की जांच करता था, है ना। जो राज्य के अंदर जो कारखाने थे उसका जो है खर्चा का जांच करता था दीवान ए बयूतत। 54 है कि मुगल सम्राटों के निम्नलिखित मकबरों में से किसकी मध्य गुंबज नहीं है? तो अकबर का मकबरा में जो है मध्य गुंबज
नहीं है। तो 54 का आपका आंसर हो गया ए। अब 55 देखते हैं। दिल्ली का मदरसा खैरुल मनाजिल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये महामंगा जो है वो बनाई थी खैरुल मनाजिल, ये दिल्ली का मदरसा है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में आयताकार चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो उसका नाम था जलाली। आयताकार चांदी का सिक्का होता था और उसी का नाम जो है जलाली दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन में बड़े हैं, लंदन से बड़े हैं, यह कथन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो ये रॉल्फ फिंच बोला था कि आगरा और फतेहपुर सिकरी जो है लंदन से भी बड़ा है। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो वो आपका मंसूर अली खान, यानी मंसूर, बी नंबर हो गया। ये पक्षी का बहुत अच्छा चित्रकारी करता था जहांगीर के दरबार में। अब तंबाकू का उपयोग किसने प्रतिबंधित किया था? तो ये भी आपका जहांगीर ने ही जो है तंबाकू बंद करवाया था। नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में दक्षिणी भारत में मुगल के भूमि राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाले महान स्वतंत्र सरदार का नाम क्या था? ठीक है, यानी शाहजहां के काल में दक्षिण भारत में मुगल के भूमि राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाले महान स्वतंत्र सरदार का नाम क्या था? तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस के पंडितों की एक प्रतिनिधि दल किस मुगल सम्राट के पास गई थी ताकि वह बनारस और इलाहाबाद का जो है उन्मूलन की मांग करे? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य जो इसके लीडर थे और ये गए हुए थे वहाँ पे अकबर के पास, और वहाँ पर बनारस और इलाहाबाद का चाहते थे कि उसको जो है उन्मूलन कर सके। उसके लिए उन्होंने जो है वहाँ से मुगल सम्राट के पास गए हुए थे। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत को देखने के लिए सबसे पहले किस अंग्रेजी व्यक्ति ने यात्रा की थी? तो ये आपका है थॉमस स्टीफंस ने जो है सबसे पहले पश्चिमी देशों को, पश्चिमी भारत को देखने के लिए सबसे पहले ये थॉमस स्टीफंस आया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो ये आपके थे मोहम्मद काजिम जो है औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, दीने इलाही अकबर की मूर्खता का परिणाम है ना कि उसकी समझदारी का। इस कथन का लेखक कौन है? कौन लेखक बोला था कि दीने इलाही जो है वो अकबर की मूर्खता का परिणाम है ना कि उसकी समझदारी का? तो ये बोले थे विंसेंट ए स्मिथ, यानी कि B.A. स्मिथ बोले थे। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूफी में से किसे मुजद्दिद या सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी को जो है मुजद्दिद या फिर सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हमारा जो है यहाँ तक का आज का हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।